जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो में हम संपूर्ण क्रांति पाठ 3 जो बिहार बोर्ड क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है, जिसको लिखा है संपूर्ण क्रांति को जयप्रकाश नारायण जी ने रचना की है। इसकी एक यह भाषण है, रचना नहीं है, ललित निबंध नहीं है, कोई निबंध नहीं है, यह केवल एक भाषण है। आगे आप लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्या है ये। चलिए शुरू करते हैं। 100 मार्क्स का होता है आपका टोटल एग्जाम 2022 एग्जाम के लिए जरूरी। चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है ये, संपूर्ण क्रांति। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों तक इस देश की जनता को जाना है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि इस देश की जनता को अभी मीलों तक जाना है। सेकेंड नंबर हमारा आंसर है, क्वेश्चन है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी, बिल्डिंग नर्सिंग होम में इनकी मृत्यु हुई थी, दिनकर जी की। तीसरा नंबर है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो अमेरिका का दलाल कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, अमेरिका का दलाल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान। 5 नंबर होगा, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव जी का भाषण सुने जब जयप्रकाश नारायण जी, तो उनको अमेरिका जाने की इच्छा हुई, प्रेरणा मिली उनके ही स्वामी सत्यदेव जी का भाषण। 6 नंबर होगा, फ्री प्रेस के मालिक कौन है? फ्री प्रेस के मालिक कौन है? फ्री प्रेस के मालिक हैं ऑप्शन नंबर सी, सदानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक हैं सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी, 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, उमा शंकर दीक्षित जी को। उमा शंकर दीक्षित जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? आईएससी की परीक्षा कहां से प्राप्त की? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, बिहार विद्यापीठ से इन्होंने आईएससी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये भी है लेनिन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। 10 नंबर है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1924 में, क्योंकि लेनिन की मृत्यु के बाद उनको मार्क्सवादी बन गए 1924 में वो मार्क्सवादी बने। 11 नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन, फरीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फरीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मैला आंचल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मैला आंचल। अब देखिए इसका, इस ऑप्शन का क्वेश्चन 1974 में यहाँ था। वो क्वेश्चन 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफूर।
1974 में बिहार के मुख्यमंत्री थे। 13 नंबर है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो ये सब जानते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जी का। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। इस ऑप्शन का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से 1952 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1952 में हुई थी। अब देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, वो किस दशक या किस साल में दी गई, ये पूछ रहा है। तो जयप्रकाश नारायण जी को 1998 में भारत रत्न की उपाधि दी गई। भारत रत्न की उपाधि 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को दी गई। 19 नंबर क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी किसकी रचना है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का। बी ए ऑप्शन में हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें माटी की मूर्तें रचना किसकी है। माटी की मूर्तें रचना किसकी है। तो ये हो गया राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का रचना है माटी की मूर्तें। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थे। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो ये सबको जानता है, दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध थे। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर उसका क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक, ऑप्शन नंबर सी, लोकनायक के नाम से याद करती है। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था। कहां और कब दिया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, पटना में दिया था 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला भाषण। जयप्रकाश 24 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाबुल। बाबुल नाम था जयप्रकाश नारायण के बचपन का। 25 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी में। 26 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो ये हो हर्षु दयाल, उनके पिताजी थे हर्षु दयाल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए ये यहाँ इसका क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है। तो यहाँ है उसका ऑप्शन, उसने कहा था नहीं है, जूठन नहीं है, शिक्षा नहीं है, संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है इनका। संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति एक मूल रूप से भाषण है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जिसको दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अब देखिए संपूर्ण क्रांति
किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण की। अब 30 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का, सबको जानता है जयप्रकाश नारायण का। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन है आपका सिताबा दियारा। ऑप्शन नंबर बी है, सिताबा दियारा में उनका जन्म हुआ था। अब देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर आपका 1974 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1974 में हुआ था। 33 नंबर का बी ऑप्शन ए ऑप्शन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है मैग्सेसे सम्मान है, जो उनको इसके लिए मैग्सेसे सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ऑप्शन नंबर ही ये है, ईश्वर अय्यर उनके परम मित्र थे, उनके यहाँ मद्रास में वो रुके थे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्ठा किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्ठा किसके हाथों में है? तो यह है नई पीढ़ी के हाथों में है। उन्होंने बताया कि देश की अविष्ठता नई पीढ़ी के हाथों में है। ऑप्शन नंबर बी 36 का हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का, इस आंसर का क्वेश्चन यहाँ है, मैं दिखा दूं आपको। दिनकर जी किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? तो ये है रामनाथ जी गोयनका। यहाँ है ऑप्शन, रामनाथ जी गोयनका के घर पे उनको दिल का दौरा पड़ा। एक ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा पास की? अभी बताया आईएससी की परीक्षा। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किससे मुंह से सुना था, जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो ये है दीक्षित जी के पुत्र थे, उच्च अधिकारी से उन्होंने सुना था कि बिहार जल गया होता अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अंडरग्राउंड जमाने की। अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो ये है जवाहरलाल जी को। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको अपना भाई कहते थे। अब देखिए खत्म हो गया लगता है, हाँ खत्म हो गया। लगभग 42 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। 42 अगर क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको हिंदी में पूरा क्वेश्चन 3 पार्ट से आ जाएगा। इससे बाहर परीक्षा में मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन होगा जो आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।